कांग्रेस ज्वाइन करने की, देखो कांग्रेस की ज्वाइनिंग एक दिन में नहीं हुई है। कांग्रेस की ज्वाइनिंग जो है ना बड़ी जन भावनाओं के अनुरूप हुई है। देखो दावेदारी टिकट की कोई रातों रात दावेदारी नहीं होती। टिकट की दावेदारी के लिए सदियों और शतकों तक दशकों तक चलना पड़ता है। आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आप पर इतना विश्वास क्यों करें? क्योंकि आप तो जज्बा से आए हैं, तो कहीं आने के बाद वहाँ से ऐसा तो नहीं लगा आपको कि वहाँ से अब मलाई खाना जो है वो बंद हो गया है और अब शायद एक लहर जो है वो कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है, तो मलाई खाने क्यों ना कांग्रेस में चला जाए? और मैं उन लोगों से तो ज़्यादा मेहनती और उन कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वो जो अपने आप को ऐसा दरबार लगाना चाहते हैं, जो वीकेंड पे यहाँ आकर के राजनीति करते हैं और वीकेंड पे फिर दिल्ली और जहाँ भी जाना चाहते हैं। आई कांट एक्सप्लेन द नेम ऑफ दैट। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी पुराने नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनसे कैसे पार पाओगे? क्योंकि उन्होंने तो इतने दिनों तक कांग्रेस में काम किया है, अभी आप नए नए आए। लोकसभा चुनाव को ख़त्म हुए अब कुछ समय बीत चुका है और लोकसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ है तो अब अगले चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। बात करें हम अगले चुनाव की, तो अगला चुनाव हरियाणा में विधानसभा का होना है और विधानसभा के चुनावी मोड के लिए कांग्रेस जो है अपने आप को तैयार कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो कहीं नए नए कार्यालयों का उद्घाटन भी हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें तो 8 तारीख को चरखी दादरी में, 8 जुलाई को एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चा उस कार्यकर्ता सम्मेलन में रहेगी। आज की भी अगर हम बात करें तो आज चरखी दादरी में राव दान सिंह जो अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उम्मीदवार भी थे, उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और काफ़ी सारे उन्होंने अलग अलग कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं आने वाले जो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, उनको तैयारियों के लिए बाकायदा पूर्ण रूप से निर्देश दे दिए गए हैं। और जहां दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कि नए कार्यालय खुल रहे हैं, तो नए कार्यालय खुल रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि नई नई जो दावेदारियां हैं वो पेश की जा रही हैं अपनी टिकट के लिए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में अब दावेदारियों का भी दौर शुरू हो गया है। आज की अगर हम बात करें तो आज चरखी दादरी में कांग्रेस का एक कार्यालय खुला। कांग्रेस के ही नेता, उनके द्वारा जो कार्यालय है वो खोला गया है और स्वयं राव दान सिंह उसमें पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रब्बू पवार की। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और अभी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज इनके द्वारा अपना कार्यालय भी खोल दिया गया है और साथ ही साथ अपनी जो ताल है वो ठोक दी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अपनी दावेदारी जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं के सामने प्रस्तुत कर दी है। तो यहाँ पर इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ रहने वाला है आने वाले समय में और क्या कुछ अब कार्यालय खोलने के बाद रब्बू पवार करने वाले हैं। तो रब्बू भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सोमेश भाई जी, आपका और सभी वीटीएस न्यूज़ चैनल देखने वाले मेरे सभी सम्मानित दर्शक और मेरी प्रदेश की, मेरे विधानसभा की जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका यहाँ इस मौके पे पहुंचने के लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। रही बात कांग्रेस ज्वाइन करने की, देखो कांग्रेस की ज्वाइनिंग एक दिन में नहीं हुई है। कांग्रेस की ज्वाइनिंग जो है ना बड़ी जन भावनाओं के अनुरूप हुई है। हमारा मन पहले ही बन चुका था कि जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ हैं। इस भाजपा के और जजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी थी, जनता त्राई कर चुकी थी। तो हमने लोगों की और अपने साथियों की और जनमानस के अनुसार, जनता की भावना के अनुसार हमने ये फैसला किया और बड़े भाई हमारे प्रत्याशी रहे और विधायक महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जी की अगुवाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी पार्टी के पीसीसी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की अगुवाई में हमने पार्टी का पटका पहना और पटका पहनने के बाद हमने सभी साथियों की मदद से हमारे राव दान सिंह को लोकसभा के अंदर दादरी और बारडा दोनों विधानसभा में भारी मतों से जिताया। ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारी भी मेहनत थी और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत। जी बिल्कुल। और आज एक आपने चुनावी कार्यालय भी शायद खोल दिया है आप जी। मैं उसको रब्बू पवार का कार्यालय कहूँ, कांग्रेस का कार्यालय कहूँ, या किस प्रकार से, क्या सोच करके आपने ये जो कार्यालय है ये खोल दिया है? देखो, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऑफिस का जो खोलने का पर्पज़ है, ये चुनाव कार्यालय खोलने का पर्पज़ है, ये है इसको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। ये उन लोगों के लिए है, ये ऑफिस कार्यालय उन साथियों के लिए है जो आम जन से आकर के
कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या भलाई के कदम उठाए जाएं, कैसे लोगों को, नए नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, ताकि आने वाली विधानसभा में, जैसे अब हमारे लोकसभा में 5 सीटें आई हैं, आने वाली विधानसभा में हमारी 90 की 90 सीटें आएँ और फुल मेजॉरिटी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के सीएम बने और फिर वही पुराना बहुत बड़ा सुखमय और खुशहाल हरियाणा का राज बने। जी, तो मैं यहाँ पर आपसे सवाल सीधा ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जजपा से आप आए थे, यहाँ पर सत्ता में पार्टी रही, आपका वहाँ पर एक बड़ा अच्छा संगठन में पद था, युवाओं के साथ आप काम कर रहे थे। अब आप यहाँ पर आ गए हैं और आते ही साथ कार्यालय का उद्घाटन, और मेरे ख्याल से टिकट की भी दावेदारी कर दी है, ऐसा क्यों? देखो, दावेदारी टिकट की कोई रातों रात दावेदारी नहीं होती। टिकट की दावेदारी के लिए सदियों और शतकों तक, दशकों तक चलना पड़ता है। मैं लोगों के बीच में, मेरे युवा साथियों के बीच में, जनता के बीच में, मैं आज से नहीं 15 साल से 20 साल से मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ। और ये दावेदारी कौन पेश कर सकता है, कौन नहीं पेश सकता, हर कार्यकर्ता का अपना अधिकार है। हम भी कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमने भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगुवाई में बड़े भाई राव दान सिंह जी को भारी मतों से उनके लिए जिताया और दिन रात मेहनत की। और अब विधानसभा चुनाव है, पार्टी जिस किसी भी कार्यकर्ता को, जिस किसी भी हमारे साथी को टिकट देगी, उसके लिए ये ऑफिस भी तैयार है, उसके लिए जी जान से हम मेहनत भी करेंगे और उसको ज़्यादा से वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, ताकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आप पर इतना विश्वास क्यों करें? क्योंकि आप तो जजपा से आए हैं, तो कहीं आने के बाद वहाँ से ऐसा तो नहीं लगा आपको कि वहाँ से अब मलाई खाना जो है वो बंद हो गया है और अब शायद एक लहर जो है वो कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है, तो मलाई खाने क्यों ना कांग्रेस में चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, बात मलाई खाने की नहीं है। अगर मैंने मलाई खाई होती तो मैं आप इस टाइम में मलाई को डकारने के मूड में होता है। मैं संघर्ष के रास्ते पर नहीं चला जाता। आज ये संघर्ष का रास्ता है, इतना आसान नहीं है। हमें सभी साथियों को मिल करके कांग्रेस पार्टी में विधानसभा का जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी होगा कांग्रेस का, उसको जिताना होगा। और मैं उन लोगों से तो ज़्यादा मेहनती और उन कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वो जो अपने आप को ऐसे दरबार लगाना चाहते हैं, जो वीकेंड पे यहाँ आकर के राजनीति करते हैं और वीकेंड पे फिर दिल्ली और जहाँ भी जाना चाहते हैं। आई कांट एक्सप्लेन द नेम ऑफ दैट एनीबॉडी, बट हम दुख सुख के साथी हैं, जनता के दुख सुख में रहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पार्टी के लिए वफादारी से काम करेंगे। पहले हम जेजेपी में थे, जजपा में वफादारी से काम किया, पूरे प्रदेश के संगठन में हमने काम किया। अब कांग्रेस पार्टी में तो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो ये जो दावेदारी की लाइन है टिकट के लिए काफ़ी लंबी होने वाली है शायद, काफ़ी लोग, क्योंकि कांग्रेस में अगर हम देखें तो जहाँ से भी हम देखेंगे वही आदमी दावेदारी करता हुआ नज़र आ रहा है। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी पुराने नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनसे कैसे पार पाओगे? क्योंकि उन्होंने तो इतने दिनों तक कांग्रेस में काम किया है, अभी आप नए नए आए। देखो, मैंने कांग्रेस में अब आया हूँ, मैं कांग्रेस में काम नहीं किया, लेकिन मैंने जनता के साथ, मेरे साथियों के साथ मैंने काम किया है। वो मेरे साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं और सभी प्रदेश की जनता अब ये चाह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताया जाए। दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं भी उन कार्यकर्ताओं में से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना अधिकार के दायरे में रह करके, अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके पार्टी की सेवा की है और आगे करता रहूँगा। पार्टी को उचित लगेगा, पार्टी को वफादार चेहरा लगेगा अगले 40 साल तक के लिए पार्टी की जय बोलने वाला, तो पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और मुझ पर नहीं करेगी तो जिस साथी को, कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी उसके लिए तन मन धन से मदद करेंगे। तो मैं अगर बात करूं, रब्बू पवार किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे ताकि जनता को भी कहीं ना कहीं लगे कि हाँ, ये व्यक्ति आया है, ये हमारा नेता हो सकता है, ये हमारी समस्याओं को शायद दूर करे, ये हमें आगे विकास के रास्ते पर लेके जा पाए? ये हुई ना बात, आपको बिल्कुल जायज़ बात है। हमारे शहर छोटा सा शहर है, सबसे छोटा जिला भी है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, दादरी और बाडा। मैं इस प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले की बात करूं, चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी में इतनी अव्यवस्था है सीवरेज की, पानी की। पिछली बार आपने देखा होगा, जो एक छोटा सा शहर मात्र कांग्रेस की, इसकी बीजेपी सरकार, जजपा सरकार की अनदेखी की वजह से और यहाँ के लोकल लीडर्स की वजह से, जो अपने आप को विकास पुरुष बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने दादरी का विकास कर दिया। क्या यही विकास था कि कमर तक और यहाँ तक छाती तक पानी, पूरा शहर डूबा हुआ था और लोग और हम सारे वहाँ पे बैठे थे, यहाँ तक कि हमारे गर्दन तक का पानी आप लोगों के सामने था। आप मीडिया पर्सन है, वो वहाँ पे आप लोगों के सामने है। और
यहाँ पे व्यापारी वर्ग है उसकी सुरक्षा का भी बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है। रेहड़ी और जो बेचारे चोले गली वाले जो साथी हमारे, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी की सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की और सीवरेज की, जिससे हमारा आम जन के साथ साथ हमारा व्यापार भी डिस्टर्ब होता है। हमारा पूरा व्यापार मंडल इससे बड़ा भारी तंग आ चुका है। जो ही कांग्रेस की सरकार आएगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में, सबसे पहले प्रदेश में दादरी विधानसभा के दादरी शहर का कायाकल्प की जाएगी। जैसे बताया जाता है 1500 करोड़ रुपया आ गया, लगभग 1500 करोड़, मेरे को एक्यूरेट फिगर तो नहीं पता है, लेकिन इतना कुछ बताया जाता है लगभग। तो आने वाला समय अगर कांग्रेस का होता है तो क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या किस प्रकार से रहेगा? आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? देखो, आंकड़ा कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है शहर की मेजर इम्पोर्टेंस जो है, नीड्स क्या हैं, अर्जेंसी क्या है, कि कहाँ पे सीवरेज लाइन की व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया जाए, कैसे और निस्तारण कैसे गार्बेज का कैसे किया जाए, शहर से डोर टू डोर कलेक्शन का मामला है उसको कैसे उसको निस्तारण की ओर किया जाए। तो ये सब चीज़ें बैठने के बाद, सरकार आने के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और पूरे शहर का मास्टर प्लान रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा, जिसके बेस पे सारी की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी। उसके बाद कहना उचित होगा कि कितना आंकड़ा इसमें लगेगा, वो प्रदेश सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। जी, तो बात करूं, आपने जैसे अधिकारियों के साथ बैठकें करने की बात कही है, बैठकें तो अभी सरकार भी कर रही है, कहीं समाधान शिविर के नाम पे बैठकें कर रही है जनता के साथ, कहीं पे 100 गज़ के प्लॉट बांट रही है गाँव में। अगर शहर की भी बात करें तो 30 गज़ के प्लॉटों का अभी कुछ दिन पहले ही ड्रॉ निकला है, लोगों को देने की बात करें। कहीं ना कहीं शायद लोकसभा चुनाव में जब 5-5 सीटें हो गई हैं, 50% के ऊपर वो आ गए हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने का शायद कुछ प्रयास वहाँ से किया जा रहा है। कैसे पार पाएंगे, क्योंकि अब वो तो सत्ता में है, वो अपना डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो सोमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि अब इनको ये लगता है कि सत्ता हमारे हाथों से खिसक रही है। 100 गज के प्लाट देने की योजना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज में दी थी और आते ही दी थी। 10 साल चौधरी साहब ने राज किया, प्रदेश में सुख शांति का माहौल था, गुंडागर्दी खत्म कर दी थी, युवाओं को रोजगार मिलता था। यहाँ सबसे बड़ा युवाओं को बेरोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए युवा हमारा पथहीन हो गया है, दिशाहीन हो गया है, युवा हमारा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार खत्म कर दिए। मोदी जी ने कहा था मैं देश के अंदर आऊँगा तो 2 करोड़ युवाएं रोजगार दूंगा। आज 2 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते पर धकेल दिया। हमारे देहात की एक अग्निवीर परीक्षा ला करके छोड़ दिया। अरे जो अग्निवीर, वो क्या देश की सेवा करेगा, क्या अपने माँ बाप की सेवा कर पाएगा, क्या अपने बुढ़ापे में उसका बुजुर्गों का अपने माँ बाप का सहारा बन पाएगा, जो मात्र 4 साल के अंदर रिटायरमेंट होकर के उसका फादर फौज में होगा और वो रिटायरमेंट होने के बाद वो मात्र 22 और 23 साल में अपने घर आके बैठ जाएगा। वो हमारा युवा दिशाहीन होता जा रहा है। हम जो ही सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घोषणा पत्र में किया है, राहुल गांधी जी ने कहा था देश के प्रधानमंत्री जब बनेंगे और देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है, हमारे युवा दिशाहीन हो चुका है। चलिए, लोकसभा में तो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अब हरियाणा की बात करें, और ये तो जो स्कीम जो आप बात कर रहे हैं लोकसभा के स्तर की है, वहीं से बन के आनी थी, तो वहाँ तो अब भाजपा सरकार है, वो शायद बदले ना बदले अलग बात है। हरियाणा में किन स्कीमों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं? हरियाणा में चौधरी साहब आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं स्टेट के अंदर रोजगार देना प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम होता है। स्टेट के अंदर युवाओं को अच्छी दिशा देना, नशे से दूर करना, इंडस्ट्री लगाना, नए नए सेटअप लगाना, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाना, बाहर की यूनिवर्सिटी लाना, सीट को ख़त्म करना, और बहुत सारे ऐसे ज्वलंत इशूज़ हैं यूथ के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लेवल पे कर सकते हैं, और ये चीज़ें आकर चौधरी साहब जरूर करेंगे। प्रदेश हित में और युवाओं के हित में ये फैसला लेंगे। जी, तो अब आपने पक्का फैसला कर लिया है कि अब की बार चुनाव लड़ना ही है? हाँ, ये हम कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे। फैसला हाईकमान लेगा कि मुझे लड़ाएगी या लेकिन आपके टिकट की दावेदारी पुख्ता मजबूत है। दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं भी उन्हीं कार्यकर्ता में एक कार्यकर्ता हूं, और ये फैसला हाईकमान ने लेना है कि मैं ठीक हूं या मेरे साथी में से कोई एक साथी ठीक है। जिसको भी मिलेगी उसके लिए दिल जान से खुश है, क्योंकि चौधरी साहब को हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और फिर वही खुशहाल हरियाणा हमें वापस लौटाना है।
जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं रघु पवार हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की उसी सरकार को जो 10 साल पहले थी उसी प्रकार से वापस लेकर के आना है और हरियाणा को खुशहाल बनाना है। आने वाले समय में काफ़ी सारी जो अलग अलग योजनाएं जो होंगी उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है कि वो लागू करेंगे, लोगों की जो समस्याएँ हैं उनको ख़त्म करने की बात करेंगे। और टिकट की दावेदारी की जहाँ पर बात करते हैं तो टिकट की दावेदारी के ऊपर इन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल पुख्ता दावेदारी इनकी है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं बाहरी कैंडिडेट के तौर पर कहीं पे देखा जाए या कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को ये ज्वाइन कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। देखना होगा कि अब इनकी जो दावेदारी है वो क्या रंग लेकर के आती है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो दावेदारियों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अब अगले 3 महीने के अंदर ही चुनाव की जो घोषणा है वो हो जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा और उसके लिए हर एक पार्टी के जितने भी नेता हैं वो जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपनी अपनी दावेदारियां प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चरखी दादरी से रघु पवार के द्वारा कांग्रेस से टिकट मांगी जा रही है और इन्होंने आज अपनी पुख्ता दावेदारी जो है प्रस्तुत कर दी है। अलग से एक ऑफिस खोल दिया गया है जो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने समर्पित कर दिया है। अब देखना यही है कि आने वाले 3 महीने जो हैं वो कैसे रहेंगे, किस तरफ से क्या चीज़ें निकल कर के आएंगी। और 8 तारीख की भी शायद कार्यकर्ता बैठक है, क्या तैयारियाँ कर 8 तारीख को 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे चौधरी उदय भान जी हमारे कार्यकर्ताओं की, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने आ रहे हैं कि कैसे हम आम जन को जोड़े ताकि कांग्रेस हमारी और मजबूती से उभर करके आए और जिस साथी को टिकट मिले वो विधानसभा में पूछे और ताकि कांग्रेस की सरकार बने। तो तैयारियां पूरी कर दी? हाँ, तैयारियां पूरी कर दी। आज उसी तैयारियों के सिलसिले में हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे और प्रेजेंट विधायक बड़े भाई राव दान सिंह जी आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेकर के गए हैं और हमारे को दिशा निर्देश दे करके गए हैं कि सारे साथी, सारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को वहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर के पूछो और हमें समय पर अपने पूछो, सभ्यता के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता सम्मेलन को कामयाब करो। उसी सिलसिले में राव दान सिंह जी यहाँ पर भी आए थे और सबसे मिल के गए हैं, सभी कार्यकर्ताओं, सभी सीनियर साथी, सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बैठ करके गए हैं और बड़ा अच्छा लगा जी। बड़ा अच्छा लग रहा है रघु पवार जी को तो, लेकिन अब देखना है कि 8 जुलाई को किस प्रकार से कांग्रेस का ये जो बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है ये होने वाला है। कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उस सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ बड़े नेता यहां पर उनको दिशा निर्देश दे करके जाएंगे, क्या कुछ आगे विधानसभा की तैयारियों का जो जायज़ा है वो यहां पर बता के जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि दावेदारियों का जो टिकट की दावेदारी है उनका जो दौर है वो शुरू हो गया है। देखते हैं कितने दावेदार निकलते हैं और किसके हिस्से में वो टिकट आती है। लगातार आप तक जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी आप तक जो नई सूचनाएं हैं, नई जानकारियां हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, तो मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।